हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतीश में। जल्द ही नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप सबसे पहले वीडियो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के काल को स्वर्ण काल कहते हैं। लॉर्ड रिपन का समय काल क्या था? 1880 से 84। लॉर्ड रिपन के काल को समय काल कहा जाता है। इसका समय काल था 1880 से लेकर 84 तक। गठन का प्रावधान, अनुच्छेद 40 और भाग 4। अनुच्छेद 40 और भाग 4 में इसका गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 और भाग 4। भाग 4 में क्या थे? नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। उसी के बीच अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायती राज का प्रावधान है। उद्देश्य क्या? ग्रामीण स्तर को मजबूत एवं सक्षम बनाना। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण स्तर को मजबूत एवं सक्षम बनाना पंचायती राज का उद्देश्य है। बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में। बलवंत राय की अध्यक्षता में इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया था। इसने कहा था कि ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर पर क्या हो? ग्राम पंचायत हो। खंड या ब्लॉक स्तर पर क्या हो? पंचायत समिति हो। जिला स्तर पर क्या हो? जिला परिषद हो। गांव स्तर पर तो ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। पारित किया गया 2 सितंबर 1959 को इसे पारित की गई। इसको पारित किया गया 2 सितंबर 1959 को। आरंभ हुआ इसका 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को इसको आरंभ हुआ। कहाँ से स्टार्ट लागू हुई है? नागौर से, राजस्थान के नागौर से। भारत में सबसे पहले राजस्थान का नागौर से इसको लागू किया गया था। इसको लागू किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर से इसको लागू किया था। दूसरा राज्य है इसको अपनाने वाला आंध्र प्रदेश, जिसने 11 अक्टूबर 1959 को अपनाया था। दूसरा राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश है, जिसने 11 अक्टूबर 1959 को इसको अपनाया था। सबसे लास्ट में या सबसे बाद में अपनाने वाला भारतीय राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है, जिसने सबसे लास्ट में इसको अपनाया था। ईवीएम से पंचायती चुनाव कराने वाला पहला राज्य है हरियाणा। ईवीएम से पंचायती चुनाव करवाने वाला पहला राज्य बना कौन सा है? हरियाणा बना है। फिर पंचायती राज में सुधार के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। पंचायती राज में सुधार के लिए कुछ समितियां बनाई गई, कुछ समितियों का गठन किया गया। वो समितियां हैं बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में इसका गठन किया गया था बलवंत राय की अध्यक्षता में। बलवंत राय की अध्यक्षता में इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान दिया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इसका गठन हुआ। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया था। अशोक मेहता समिति 1977 में इसका गठन किया गया। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1977 में। किसकी अध्यक्षता में? अशोक मेहता की अध्यक्षता में। अशोक मेहता की अध्यक्षता में गठन किया गया। जीवीके राय समिति 1985 में जीवीके राय की अध्यक्षता में। जीवीके राय समिति का गठन 1985 में जीवीके राय की अध्यक्षता में। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया कब? 1986 में एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में। पी.के. यंगून समिति का गठन 1989 में किया गया।
पीके यंगून की अध्यक्षता में। पीके यंगून समिति का गठन कब किया गया? 1979 में पीके यंगून की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किया गया, वो किससे संबंधित था? पंचायती राज से संबंधित था। पंचायती राज विधेयक द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 अनुसूची 243 क से अण तक तथा 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। यानी 73वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें 73वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें भाग 9 अनुसूची 243 क से अण तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब आप सोचोगे कि अनुच्छेद 40 भी बता रहा है कि अनुच्छेद 43 भी बता रहा है। अनुच्छेद 40 में तो इसके गठन का प्रावधान था, अनुच्छेद 40 में इसके गठन का प्रावधान था। फिर यह संशोधन किया गया था 73वां संविधान संशोधन, तब भाग 9 में और अनुसूची 243 क से अण तक और अनुसूची 11 में इसको जोड़ा गया था। फिर पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया 25 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 25 अप्रैल 1993 को अस्तित्व में आया। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और इसके भंग होने के बाद में 6 महीनों के अंदर अंदर चुनाव करवाने अनिवार्य हैं। पंचायती राज के भंग होने के बाद में 6 महीनों के अंदर चुनाव करवाने अनिवार्य हैं। SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। नोट 83वां संविधान संशोधन 2000 के तहत आंध्र प्रदेश में ST की सीटों का कोई प्रावधान नहीं है। 83वां संविधान संशोधन 2000 के तहत आंध्र प्रदेश में ST सीटों का कोई प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर ST सीटें ही नहीं है, इसलिए वहां पर ST सीटों का कोई प्रावधान नहीं है। कौन से संशोधन के अनुसार? 83वें संविधान संशोधन के अनुसार 2000 में हुआ था। पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय ढांचे का निर्माण किया गया। त्रिस्तरीय ढांचे का निर्माण किया गया। पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचे का निर्माण का प्रावधान किसमें था? कौन सी समिति में था? बलवंत राय मेहता समिति 1957, बलवंत राय की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार ग्राम स्तर पर तो ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक स्तर खंड स्तर पर ब्लॉक समिति या पंचायत समिति होगी, जिला स्तर पर क्या होगा? जिला परिषद होगा, जिसमें ग्राम पंचायत जो कि सबसे निचली संस्था होती है। इसका गठन कैसे होता है? ग्राम स्तर यानी ग्राम पंचायत सबसे निचली संस्था होती है। इसका गठन होता है, एक मुखिया होता है इसके अंदर और कुछ पंच होते हैं। एक मुखिया, कुछ अनेक पंच होते हैं। फिर उसके बाद होती है ब्लॉक स्तर या खंड स्तर पर ब्लॉक समिति या पंचायत समिति होती है। इसका गठन होता है ग्राम पंचायतों के मुखिया, प्लस में महिला प्रतिनिधि होंगे, प्लस में SC, ST की सीटें वो SC, ST सीटें के जो प्रतिनिधि हैं वो होंगे। ग्राम पंचायत के मुखिया, महिला प्रतिनिधि और SC, ST ये सभी मिलकर क्या करेंगे? ब्लॉक समिति या पंचायत समिति का गठन करेंगे। इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसको चेयरमैन या प्रधान, इसके अध्यक्ष को चेयरमैन या प्रधान कहते हैं। इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? चेयरमैन या फिर प्रधान। मुख्य अधिकारी BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका मुख्य अधिकारी जो है वो BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर।
जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, जो सबसे बड़ी संस्था होती है। सबसे बड़ी संस्था होती है जिला परिषद, जिला स्तर पर। जिला परिषद का गठन कैसे होता है? जिला परिषद का गठन ब्लॉक समिति के प्रधान द्वारा मिलकर किया जाता है। जिला परिषद का जो गठन है वो ब्लॉक समिति के प्रधान के द्वारा मिलकर किया जाता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है इसका जो अध्यक्ष होता है वो बीडीओ को छोड़कर, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को छोड़कर इसके जो बाकी जो अन्य सदस्य बच गए उनमें से कोई भी एक हो सकता है। किसी को भी चुना जा सकता है, लेकिन बीडीओ को नहीं चुन सकते हम। इसको छोड़कर कोई भी अध्यक्ष हो सकता है इसका, किसका? जिला परिषद का। जिला परिषद का काम क्या है? ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति के बीच में तालमेल बैठाना। पंचायती राज राज्य सूची के विषय कितने होते हैं? 29 विषय होते हैं। पंचायती राज में राज्य सूची के राज्य में राज्य सूची कितने विषय होते हैं? 29 विषय होते हैं। कितने होते हैं? 29 विषय होते हैं। संशोधन 1993 में किया गया, जिसमें क्या था? नगर पालिका का प्रावधान था। 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका का प्रावधान था। नगर पालिका का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इसको भंग होने के बाद में 6 महीनों के अंदर इसके चुनाव कराने होते हैं। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी है। 74वां संशोधन द्वारा भाग 9 के अनुच्छेद 243 तय से यह और 6 अनुसूची 12वीं और जोड़ी गई, और विषय इसमें कितने हैं? 18। इसके अंदर 18 विषय आते हैं। नगरपालिका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, नगरपालिका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है और अध्यक्ष के लिए 30 वर्ष होती है। नगरपालिका परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 10। नगरपालिका परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 10 होती है। नगरपालिका परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 10 होती है। नगरपालिका परिषद में से अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष कहाँ से चुना जाता है? जो नगरपालिका के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक अध्यक्ष चुना जाता है, जिसको महापौर या मेयर कहते हैं। जिसको महापौर या मेयर कहते हैं। ठीक, किसको क्या कहते हैं? महापौर या मेयर कहते हैं। इसके अध्यक्ष वो एक उपाध्यक्ष होता है, जिसको उप महापौर या उप मेयर कहते हैं। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में की गई थी। सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? 1687 में मद्रास में। कहाँ पर की गई? मद्रास में। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और जल्द ही अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।